श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय सुना रही हूँ, जिसमें धारण पारण व्रत, मासोपवास व्रत और रुद्रव्रती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान आता है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय। ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन कराना चाहिए। उसके बाद हे मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती और शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करके रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें। पुनः षडाष्टर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और साथ ही साथ आचार्य की पूजा भी करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अतः इस महाव्रत को सबको अवश्य ही करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष हो, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडशोपचारों से करें। तदंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और प्रणाम करके उन्हें विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार जी, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रव्रती व्रत के विधान को भी सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर के साथ कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रव्रती नाम की बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1,00,000 संख्या वाली बत्तियों से निरांजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन कर 1,000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3,000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पण करें। अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन में सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई हुई जो बत्तियां होती हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करें। सनत कुमार जी कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे जगद आनंद कारक, कृपा करके मुझे इस व्रत का पूरा विधान बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम पहले किसने किया, इसके उद्यापन की क्या विधि होती है, सब कुछ मुझे बताने की कृपा करें। तब ईश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रव्रती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यदायक, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति और सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र संपत्ति प्रदान करने वाला है, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला है और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के समान कोई भी उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास मैं आपसे कहता हूँ। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नाम की सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग करने के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों और ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं और राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में
तथा उनके अन्य बहुत से भेदों के भी गान क्रिया में बहुत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों और हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और बोहों के चालन के द्वारा काम बांध छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ पर कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे। कोई जप कर रहा था, कोई शिवार्चन कर रहा था, कोई विष्णु का पूजन कर रहा था। हे मुने, उन ऋषियों के बीच विराजमान उसने मुनि वशिष्ठ को भी देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन और विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति सी हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक उससे कहने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो, जिसके करने से, जिसके पुण्य से तुम्हारे पापों का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। वह मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी नगरी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ, महान पुण्य देने वाले और शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकारक रुद्रवर्ती नाम के व्रत को करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त कर लोगी। ईश्वर कहते हैं, तब उसने अपना धन लेकर सेवक और मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के बताए विधान के अनुसार व्रत को किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री परम दुर्लभ इस व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह ही प्राप्त कर लेती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महत्तम सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और वह महाप्रलय तक मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान भी बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करें। विधि के साथ पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर और बिल्व पत्रों से होम करें। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करें और सपत्नीक 11 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे सनत कुमार, जो भी इस प्रकार से इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विधान पूर्वक कथा को सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री को ब्राह्मणों को दे दें। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री श्रावण मास महात्म्य के 4 अध्याय की कथा समाप्त हो जाती है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव।